बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन, मेहमानान गिरामी, फौज पाकिस्तान के ऑफिसर्स, सरदार साहबान और बहादुर जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वतन अजीज के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हैं जिनकी जुर्रत और फर्ज शनासी की बदौलत आज हम एक आजाद और बावकार मुल्क में सांस ले रहे हैं। जंग सितंबर 1965 हमारी कौमी तारीख का वो रोशन बाब है जिसने इस मुल्क के अवाम को एक नया अज़्म और इत्तेहाद दिया। इस मार्का में पाक फौज, फजाइया और बैरिया के अफसरों और जवानों की बेमिसाल जुर्रत की बदौलत यह दिन पाकिस्तानी कौम की तारीख का सबसे ताबनाक दिन बन चुका है। 50 साल के बाद आज यह दिन उन तमाम शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों, इस्तिकामत और जुर्रत की भी अलामत है जिन्होंने गुज़श्ता एक दिहाई से जारी जंग और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जैसे चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया। मैं मुल्क के तमाम दुश्मनों पर यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबिले तस्खीर है। मौजूद हाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमारा मुल्क दहशतगर्दी और गैर रवायती जंग से दोचार है जिसमें कौम और मसल्ह अफवाज ने शाना बशाना बे इंतहा कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के इस नासूर से जहां दुनिया के कई ममालिक अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इन चैलेंजेस का भरपूर जुर्रत से मुकाबला किया। चंद साल पहले हम रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी का शिकार थे। दिफाई तनसीबात समेत मुल्क का कोई हिस्सा दुश्मन की जद से महफूज नहीं था। मुल्क के कई हिस्सों में रियासती अमलदारी अमली तौर पर खत्म हो चुकी थी। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में मुख्तलिफ हलकों में शकूक व शुबहात आम थे, लेकिन ख़वातीनो हज़रात, मुझे उस वक्त भी बहैसियत सिपाह सलार फौज पाकिस्तान की सलाहियत और अज़्म पर पूरा यकीन था। हमने ज़र्ब-ए-अज़्म शुरू करने का फैसला इसी यकीन की बुनियाद पर किया था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म का नाम हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से इसलिए मंसूब किया था कि अपनी बका की इस जंग में हमारा हर कदम अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उठे। यह तलवार सिर्फ मजलूमों और मासूमों के दिफा और फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए उठ सकती है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की सूरत में हमने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के बिला इम्तियाज खात्मे का जो अमल 2 साल पहले शुरू किया था, उसने अपने तयशुदा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं और आज वतन अजीज का कोई भी इलाका सब्ज हलाली परचम के साए से महरूम नहीं है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के आगाज से अब तक हमारे बहादुर जवानों ने पूरे मुल्क में 19,000 से जायद ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दी पर काबू पाया है। कामयाबियों के इस लंबे सफर में फौज के साथ रेंजर्स, एफसी, पुलिस और लेवीज ने बेशबहा कुर्बानियां पेश की हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन कामयाबियों में इंतहाई अहम
کردار ادا کیا ہے۔ ضرب عضب کی کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص پاک فضائیہ آپریشن کے ہر مرحلے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 18,000 معصوم شہریوں کے علاوہ مسلح افواج کے 5,000 افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 48,000 سے زیادہ پاکستانی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے نزدیک ضرب عضب شاید محض ایک فوجی آپریشن ہو، لیکن ہمارے لیے یہ وطن کی بقا کی جنگ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔